हमको लगता है पैसे ने हमारे रिश्ते बिगाड़ दिए। नहीं दोस्तों, हमारे रिश्ते हम स्वयं बिगाड़ते हैं, पैसे के हाथ पैर नहीं। ना कैसे बोलें, ना से रिश्ते खो देंगे। भावना तिवारी जी कहती हैं कि ऐसे शकुनी जो दोस्त बन के दुश्मन बने हुए हैं, उन्हें कैसे पहचाने। जिस व्यक्ति को आप समझा रहे हैं मेरे लिए संभव नहीं है, मेरी परिस्थिति नहीं है, नहीं हो पाएगा, आप उसे ऑल्टरनेट ऑप्शन भी दे रहे हैं और आप उसे दोस्ती की गहराई भी बता रहे हैं, परंतु उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति नहीं मान रहा है तो खत्म, टाटा, बाय बाय। तो इस व्यक्ति ने कब आपका दिल दुखाया, या कब आपको कुछ बुरा सिखाया, या कब इसने आपको धोखा दिया, और धोखा भी दिया तो क्या उसके पास कोई और ऑप्शन था मुझे धोखा देने के अलावा? जवाब मिल गया। अगर ऑप्शन था तो और नहीं था तो आप समझदार हैं, आप समझते हैं, परंतु बात यही है कि हम अपने आप को बार बार उल्लू बनाते हैं कि नहीं 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 यार, वो तो अच्छा है, वो तो अच्छी नहीं। आपका दिल जो है सब जानता है। बिलीव मी, व्यक्ति 8 साल का हो या 60 साल का हो, मैंने सबको कराया है। वो व्यक्ति मिनिस्टर हो या आईपीएस हो, मैंने सबको कराया है। वो एक टीनेजर हो या एक यंगस्टर हो, मैंने यह सबको कराया है और सबकी लाइफ में बड़ा चेंज आया है। अगर प्रथम अध्याय में आपको लगता है कि आपको नदी मिली है, तो द्वितीय अध्याय में आपको समुद्र मिलने वाला है। द्वितीय अध्याय हमारे जीवन का निर्णायक बन सकता है। द्वितीय अध्याय में इतनी ताकत है कि अगर आज आप अपने आप को नहीं पहचानते हैं तो आप पहचान जाएंगे। द्वितीय अध्याय में इतनी ताकत है कि अगर आज आप भटक रहे हैं तो आप राह में आ जाएंगे। द्वितीय अध्याय में इतनी ताकत है कि अगर आज आप अपने जीवन को शोक बना रखे हैं तो आप द्वितीय अध्याय के बाद भगवान को दिन रात, प्रभु को दिन रात केवल और केवल धन्यवाद कहने वाले हैं। यकीन मानिए इस बात का। सुकून नहीं था, और आज सुकून मुझे मिलता है जेल में जाकर, जब मैं उन कैदियों से मिलता हूं जो अपने जीवन में हार मानकर बैठे हैं। वो यह मानकर बैठे हैं कि उनका पैदा होना एक गलती थी, और जब मैं उन्हें ये यकीन दिलाता हूं कि नहीं, आपके जीवन में जो शेष है वही विशेष है, वो मेरी कमाई है। जब दो लड़ते झगड़ते डिप्रेस्ड पति पत्नी के बीच की समस्याओं को जब मैं सुलझाता हूं दोस्तों, वो मेरी कमाई है। रही बात रिलेटिव्स के कहने की, आसपास के लोगों के कहने की, तो अंकुश वो उतना ही कह पाएंगे जितना आप उन्हें अलाउ करेंगे। मैं आपको लड़ने नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको उनसे स्ट्रिक्ट होने भी नहीं कह रहा हूँ, परंतु सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जिस दिन आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा ना, उस दिन उनका बोलना बंद हो जाएगा। जो शेष है वही विशेष है। और इसके साथ एक लाइन और मैं कहता हूं, जो प्राप्त है पर्याप्त है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। अनेक उदाहरणों के बाद भी मनुष्य सच्चाई का साथ लालसा में छोड़ जाता है। इतिहास गवाह है, शास्त्र साक्षी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पुत्र रूपी हनुमान प्राप्त होते हैं और महान तपस्वी रावण को उनका अपना भाई विभीषण छोड़ चला जाता है। दोस्तों, सच तो ये है कि हम सब कुछ जानते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमें पता नहीं। तो दोस्तों, आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं आदेश सोनी आपके बीच, जैसा कि मैंने वादा किया था कि 1 सितंबर को मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। पर उसके पहले मुझे उम्मीद है दोस्तों कि कल गीता ना केवल आपने सुनी होगी, बल्कि आपने अपने जीवन में उन 8 में से किसी एक बिंदु में ज़रूर काम किया होगा, क्योंकि सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है दोस्तों। यू हैव टू अप्लाई दोज पॉइंट्स। तो दोस्तों, मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप अपने जीवन के सबसे बड़े सवालों को भरोसा करके आज आपने मुझसे पूछा है। इसके लिए सहृदय धन्यवाद आप सभी को।
तो मेरी ओर से यह पूरा प्रयास रहेगा, मैं अपने पूरे एफर्ट्स दूंगा कि भगवत गीता को केंद्र में रखते हुए कैसे मैं आपकी समस्याओं को सुलझाने में अपना थोड़ा सा योगदान दे सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपके अंदर नहीं जा सकता, आपके अंदर कोई भी नहीं जा सकता। आपके जो शीशे में जो धुंधला सा जमा हुआ है, जो फॉग है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ उस फॉग को हटाने में थोड़ी सी सहायता करूंगा आपकी। तो दोस्तों, आप सभी को पुनः धन्यवाद, क्योंकि कल गीता ना केवल लोग देख रहे हैं, लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात तो ये है कि ना केवल इंडिया, यूक्रेन, यूएस, यूके, इनफैक्ट पाकिस्तान में भी लोग श्रीमद् भगवद गीता सुन रहे हैं, यानी कल गीता लोग वहाँ भी सुन रहे हैं। तो आप सभी को मेरा धन्यवाद। आप सभी को मेरा यही निवेदन फिर से कि केवल सुनना नहीं है, अंतिम लाइंस हमेशा याद रखिएगा, जानना जानकारी नहीं है, करना जानकारी है। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा वादा था कि आप सबके जो सवाल आएंगे उन सवालों के जवाब मैं आज देने वाला हूँ। तो मेरे पास पूरी दोस्तों लिस्ट तैयार है उन सवालों की जो आप लोगों ने पूछे हैं। तो पहले वो सवाल क्या क्या हैं। निधि साहू पूछते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन माइंड एंड इंटेलेक्ट। नीलेश भोईर पूछते हैं कि घोषणा करने से डर लगता है, क्यों? क्योंकि अगर हमने कुछ घोषित किया उसे पूरा नहीं कर पाए तो अपमान का भय है, तो इसे कैसे सुलझाएं। LIC ऑफ इंडिया, एक निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों। LIC ऑफ इंडिया यानी मैं किस व्यक्ति से बात कर रहा हूं मतलब आप व्यक्तिगत आईडी से सवाल करें, इस बार डेफिनेटली मैं आपके आंसर्स दे रहा हूं, परंतु LIC ऑफ इंडिया से मुझे कोई इमेज, कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है, तो निवेदन है कि इस बात का ध्यान रखें। इनका पूछना है कि अपनों को दुश्मन कैसे बना लें, सच से लोग बुरा मान जाते हैं। बात तो सही कही है आपने, तो ये भी आपका एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगेन वही रॉयल स्टेटस, अब आप किस वर्ग से हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं, ये मुझे पता नहीं चल पाएगा, परंतु आपका सवाल सही और गलत कैसे पता करें। भावना तिवारी जी कहती हैं कि ऐसे शकुनी जो दोस्त बन के दुश्मन बने हुए हैं उन्हें कैसे पहचाने, महत्वपूर्ण सवाल। और TGB करके एक आईडी है, उनका पूछना है कि ना कैसे बोलें, ना से रिश्ते खो देंगे। वन ऑफ द वेरी कॉमन येट बिग प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड। पुष्पा साहू जी पूछती हैं कि आप रांची गए थे, वहां से वापस कैसे आ गए। आपने तो कमिटमेंट लिया था, तो ये थोड़ा सा पर्सनल है, बट एनीवे आई विल कम बैक टू दिस एज वेल। रितेश शर्मा जी पूछ रहे हैं आपके चार्जेस क्या हैं। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, इसका भी जवाब मिलेगा। अंकुश साहू कहते हैं कि बर्थमार्क ऑपरेशन इन्होंने कराया था, सब बोल रहे क्यों कराए, तो शायद इन्हें टॉन्ट्स वगैरह कुछ मिल रहे हैं, कुछ ऐसी बातें इन्हें सुननी पड़ रही है जो इन्हें तकलीफ दे रही है। ठीक है अंकुश जी, आप तक भी आएंगे। वंदना जोशी जी कहती हैं कि मैं हमेशा लोगों की एडवाइस फॉलो करते आई, मेरी 3 डिग्रीज है, उसके बाद भी मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, तो मेरा गोल मैं कैसे पहचानूं, बड़ा सवाल है। और अर्पित शर्मा जी कहते हैं कि आई सॉ योर अल्कोहलिक वीडियो, आपने अल्कोहल कैसी छोड़ी। ओके दोस्तों, बिल्कुल आपके सवालों के लिए सबसे पहले तो धन्यवाद, परंतु एक बात कहना चाहूँगा,
याद कीजिएगा, मैंने यह स्पष्ट किया था कि केवल प्रथम अध्याय से जुड़े बिंदुओं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछने हैं और मुझसे संबंधित भी चाहें तो कुछ पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने पूछा, तो मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं दोस्तों कि मैं सबसे ज़्यादा फोकस उन सवालों पर करूंगा जो प्रथम अध्याय से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और उसकी भी लिस्टिंग कहीं ना कहीं मैंने कर रखी है। तो दोस्तों, यहाँ से सवालों का सिलसिला चालू होता है। मैं फिर से दोहरा दूं, मेरे द्वारा दिया गया जवाब ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि वो आपको पूरी तरह सॉल्यूशन दे पाए। वह मेरी राय है। केंद्र में श्रीमद् भगवद गीता को मैंने रखा है। जो मैंने श्रीमद् भगवद गीता से सीखा है, जो मैंने श्रीमद् भगवद गीता से पाया है, और मैंने आपके जीवन को श्री कृष्णा के उदाहरणों से भी जोड़ कर देखा और उसके बाद जो मुझे जवाब मिले हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सही, गलत, उचित, अनुचित, यह निर्णय पूरी तरह केवल आपका रहेगा। तो दोस्तों, पहले सवाल पे आते हैं जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है, आज सबसे बड़ी समस्या बनकर बैठा है। वो क्या है? ये सवाल है, ना कैसे कहें TGB। तो ना कैसे कहें, ना कहने से हम रिश्ते खो देंगे। आपका सवाल बेहद महत्वपूर्ण है और आज एक बार जितने भी लोग मुझे अभी देख रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को प्ले किए हैं, एक बार अपने आप से ये ज़रूर पूछेंगे फिर से कि मुझ में ये समस्या है। फिर एक सवाल करेंगे कि क्या मैं इससे खुश हूँ? दोस्तों, इसमें हम बहुत सी चीज़ें खो देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन बताने के लिए मैं आपको एक उदाहरण पर ले जाना चाहूँगा। एक उदाहरण जो आपको समझाएगा कि ना कहना क्यों ज़रूरी है, कैसे कहा जाए, और नहीं कहेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों, ये कहानी है दो फ्रेंड्स की जिनका नाम है जय और वीरू। दोस्तों, यह एक ऐसी दोस्ती है जिसमें वो क्लास 1 से लेकर कॉलेज तक पहुंच गए, परंतु उनकी दोस्ती बिल्कुल फीकी नहीं पड़ी। उनकी दोस्ती में गहराई बढ़ती चली गई। परंतु एक दिन क्या होता है कि जय पढ़ाई कर रहे होते हैं तालाब के किनारे टहलते हुए, और उनके हाथ से मोबाइल फिसल कर तालाब में गिर जाता है। अब तालाब में गिरते ही जय पूरी तरह टेंशन में आ जाते हैं कि हे भगवान, ये क्या हो गया। एक तो ये मोबाइल महंगा, ऊपर से ये मोबाइल पापा को पता चला तो मुझे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मेरी हालत खराब हो। तो दोस्तों, इस परिस्थिति में जय को किसकी याद आएगी? ऑब्वियसली बेस्ट फ्रेंड की, वीरू की। तो वो दौड़ते दौड़ते पहुंचते हैं वीरू के पास। भाई वीरू, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यार, पापा का मोबाइल मेरे से तालाब में गिर गया, और मोबाइल यार कैसे भी करके पापा बाहर हैं, 20 दिन के अंदर मुझे नया मोबाइल खरीदना होगा यार, 15,000 रुपए मुझे चाहिए भाई, मेरी हेल्प कर दे। अब वीरू जो अपने बेस्ट फ्रेंड की इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सुन रहा है, तो डेफिनेटली वीरू के लिए भी वो एक प्रॉब्लम ही बन गई। और वीरू क्या बोलता है? ठीक है भाई, कोशिश करता हूं। अक्सर यही कहते हैं ना हम भी, कोशिश करते हैं, राइट? तो वीरू भी वही कहते हैं। अब ये सुनकर जय थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि हाँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा इकलौता बेस्ट फ्रेंड मुझे बोला है कि कोशिश करेगा, मतलब करेगा। यानी जय का टेंशन थोड़ा सा कम होता है और वीरू थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि अब मैं क्या करूं। दोस्तों, फिर समय गुजरता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, करते करते 1 हफ्ता गुजर जाता है। 1 हफ्ते बाद जय फोन करता है वीरू को दूसरे के फोन से, भाई हुआ क्या? वीरू बोलता है, भाई भलाई का जमाना नहीं है दोस्त, मेरे को किसी से पैसा लेना था, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। दोस्तों, बचपन की दोस्ती में कभी इन्होंने एक दूसरे से झूठ नहीं बोला था, परंतु यहां पर वीरू को झूठ बोलना पड़ गया। वीरू का इरादा कोई बुरा नहीं है, वीरू जय को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, परंतु फिर भी क्योंकि वो फंस चुके हैं, उन्होंने झूठ बोला। दोस्तों, 1 हफ्ता और गुजरता है। अब प्रेशर जय का भी बढ़ता है, वीरू का भी बढ़ता है। जय का ये सोचकर बढ़ता है कि यार वीरू कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वीरू का ये सोचकर बढ़ता है कि मैं कैसे टरकाऊंगा। मतलब सॉरी टू से डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर वीरू को क्लियर पता था कि मुझसे अरेंज तो होने वाला नहीं है, परंतु
दोस्त को मैंने बोल दिया है। तो दूसरे हफ्ते जब कॉल जाता है दोस्तों, तो एक और झूठ, यार पापा की सैलरी आने वाली थी भाई, वो भी नहीं आई। तो दोस्तों वह दोस्ती जो सालों से चलते आ रही थी, उसमें झूठ की शुरुआत हो गई। और यही तीसरे हफ्ते पहुंचते तक लाइफ में पहली बार ऐसा समय आया कि वीरू ने जय का फोन नहीं उठाया। अब जय पूरी तरह गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड होकर वीरू के घर पहुंचते हैं। भाई वीरू क्या है यार, हुआ क्या भाई, प्लीज बताना। अब वीरू देवदास की तरह मुंह लटका कर, सॉरी भाई नहीं हो पाया। अब जय है बेस्ट फ्रेंड, प्यार करते हैं, पर उसका मतलब ये थोड़ी उनको गुस्सा नहीं आता। जय बोलते हैं भाई तेरे से नहीं हो पा रहा था तो मुझे पहले बता देता, मुझे इतना घुमाया क्यों। वीरू बोलता है यार एक तो मैं तेरी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं और तू मुझे चमका रहा है यार। क्या मदद कर दिया मेरी, तूने पूरे मेरे 20 दिन वेस्ट कर दिए। अच्छा तू कहीं और का राजा था तो वहीं से ले लेता, अच्छा तू मुझसे ऐसी बात करेगा। दोस्तों करते करते ऐसी बातें, इनकी बचपन की दोस्ती टूट गई। अब एक बार जरा सोच कर देखिए डियर फ्रेंड्स कि आखिर इनकी दोस्ती टूटी क्यों। पैसे की वजह से नहीं दोस्तों, ना नहीं कह पाने की वजह से। गौर से इस बात को सोचिए। हमको लगता है पैसे ने हमारे रिश्ते बिगाड़ दिए, नहीं दोस्तों, हमारे रिश्ते हम स्वयं बिगाड़ते हैं, पैसे के हाथ पैर नहीं होते। अब जैसा कि इनका सवाल है हमारे क्या टीजीबी का कि ना कैसे कहें। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अब मैं सॉल्यूशन की ओर जा रहा हूं। मैंने आपको सिचुएशन इसलिए बताई ताकि आप इस बात की गहराई को समझ पाएं कि ना नहीं कहने से क्या होता है। और ना केवल ये दोस्तों की बात है दोस्तों, ये हस्बैंड वाइफ के बीच भी होता है, ये दो भाई के बीच में भी होता है, ये सबके बीच होता है। अब एक और उदाहरण देना चाहूँगा आपको, क्योंकि मैं अक्सर कपल्स से बातें करता हूँ, जब उनकी समस्याओं को सुलझाता हूँ, तो एक रीसेंट मुझे जो याद आ रहा है, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोला कि मेरा कजिन, यानी मेरा दूर का कजिन आकर हमारे साथ रहेगा। वाइफ को ऑब्जेक्शन था, वाइफ को पता था कि मेरी बेटी जो है वो यंग है। अब ना कहने के लिए पूरे जेन्युइन रीजंस थे वाइफ के पास, परंतु क्योंकि वो ना नहीं कह पाई अपने हस्बैंड को, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब दोस्तों होते होते समय बीतते बीतते उनको पता था कि वो भी यंग है, ये भी यंग है, और उनकी संगति उतनी ठीक नहीं है, और उनके दोस्तों का भी आना जाना रहेगा। तो जिस बात का डर था दोस्तों वही हुआ। आगे जाकर ऐसी लड़ाई हुई, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आई कि वो रिश्ता ही टूट गया। तो ये सिर्फ वहां की भी बात नहीं है। एक फ्रेंड आ रहा है दूसरे फ्रेंड के पास, चलना यार मूवी चलते हैं। नहीं यार पापा चमका, नहीं चलना मूवी। प्रेशराइज होकर चले गए और आने के बाद बत्ती पड़ी वो अलग, पढ़ाई नहीं हुई वो अलग। तो दोस्तों अब मैं सॉल्यूशन की ओर आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब आपका जो ये पॉइंट है ना टीजीबी कि ना कैसे बोले, ना से रिश्ते खो देंगे। तो फ्रेंड्स अब इसी सिचुएशन को लेकर चलते हैं पीछे जय और वीरू की। जय पहुंचे वीरू के पास और बोले कि भाई 15,000 रुपए की जरूरत है यार, ऐसा ऐसा हो गया है। वीरू बोले भाई पानी पी, थोड़ा रिलैक्स हो। देख भाई जय, तू तो जानता है यार, तू भी स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट, पैसा मुझे तो कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है भाई, तो मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मेरे से कोई उम्मीद मत रखना। क्या ये गलत होता दोस्तों? क्या यहां पे दोस्ती टूट जाती? नहीं। वैसे ही जब हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है, हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि वो मेरा भाई यहां रहेगा, प्यार से, नहीं ऐसी ऐसी बात है, आप भी तो जानते। तो दोस्तों कम्युनिकेट करना है, ना कहना है। सबसे पहली बात, आंख से आंख मिलाकर ना कहना है। अब फिर भी कुछ लोग नहीं मानते हैं, रिश्ते खोने का डर। तो दोस्तों आपके लिए एक और सॉल्यूशन, वो क्या? गिव दी ऑल्टरनेट ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक ऑल्टरनेट ऑप्शन दीजिए कंटिन्यू करने के लिए रिलेशन को। कैसे? अब जय गया वीरू के पास,
तो वीरू बोला भाई मेरे से तो पॉसिबल नहीं है, चल एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर उसके पास चलते हैं। ये क्या हो गया? सेकंड ऑप्शन। यही हस्बैंड ने वाइफ को कहा तो वाइफ ने क्या बोला कि घर पे तो नहीं, मैं मतलब नहीं रखते, चलिए हम दोनों मिलकर इस अपार्टमेंट में जाकर उसके लिए अच्छा सा फ्लैट खोज देते हैं। Isn't it? वही एक दोस्त दूसरे दोस्त के पास आया कि भाई मूवी नहीं यार, मूवी आज नहीं, एक काम करते हैं संडे को चलते हैं। सेकंड ऑप्शन। दोस्तों हमेशा हमारे पास सेकंड ऑप्शन मौजूद होता है। तो जब भी आप ना कह रहे हैं, बजाय इसके कि आप प्रेशराइज्ड होकर गलत चीज पर हाँ बोल बैठो, आप दूसरा ऑप्शन दो। अब दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यहां पर भी ना माने, मुझे पता है आपके मन में क्या आ रहा है, यहां पर भी नहीं मानेंगे। तो दोस्तों यहां पर आपको ना को दोहराना है। नॉट पॉसिबल यार, नहीं हो पाएगा। दोस्तों यहां पर भी नहीं माने तो आपको अपनी दोस्ती की गहराई बताना है, अपने रिश्ते की गहराई बताना है। जय बताएगा वीरू को, सॉरी वीरू बताएगा जय को कि भाई देख यार, तू तो हमेशा देखा है, हमेशा तेरे लिए जान हाजिर रही है दोस्त, यहां रहता तो फिर मैं ना बोलता ही क्यों यार, तू तो जानता है तू मेरे लिए हमेशा फर्स्ट था, फर्स्ट है, फर्स्ट रहेगा। वैसे ही भाई हस्बैंड वाइफ की बात जो थी, तो वैसे ही समझाती वाइफ की आप तो देखे हो यहां भी ये हुआ था, वैसा भी ये होता। तो और दोस्तों जब फाइनली ऐसी बात आ जाए कि ना ही माने व्यक्ति, तो दोस्तों यहां पर अगर आप उसको खोने के डर की बात कर रहे हैं, पहले मैं दोस्ती की बात करता हूं। तो जिस व्यक्ति को आप समझा रहे हैं मेरे लिए संभव नहीं है, मेरी परिस्थिति नहीं है, नहीं हो पाएगा, आप उसे ऑल्टरनेट ऑप्शन भी दे रहे हैं और आप उसे दोस्ती की गहराई भी बता रहे हैं, परंतु उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति नहीं मान रहा है तो खत्म, टाटा बाय बाय। सीरियसली, अगर इतने के बाद भी वह व्यक्ति आपको नहीं समझ रहा है तो वो आपके जीवन में रहने के योग्य नहीं है। इसको आपको तुरंत एक्शन पॉइंट में लाना चाहिए। और रही बात हस्बैंड और वाइफ की, स्वयं विचार करें। दोस्तों चलते हैं आगे दूसरे सवाल की ओर। तो ना कहना क्यों जरूरी है दोस्तों, मैंने यह भी बताया। ना नहीं कहने से क्या होता है, मैंने यह भी समझाया। और ना कैसे कहा जाए, मैंने इसके भी कुछ तरीके आपके सामने रखे। अब इसके बाद आपके जीवन का जो एक्शन है वो केवल और केवल एक ही व्यक्ति ले सकता है। वो कौन? जी हाँ, आप। तो चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। अब आएगा दूसरा जवाब, वो है हाँ। नीलेश भोयर जी नीलेश भोयर जी का कहना है कि घोषणा कैसे करें। घोषणा करने से डर लगता है कि आगे जाकर लोग हंसेंगे या क्या होगा। तो नीलेश जी, घोषणा की ताकत बहुत बड़ी होती है। हमारे जीवन में जब हम किसी चीज का कोई निर्णय ले लेते हैं, कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसमें हमें कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट लेवल से नीचे आना होता है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा सहायक हमारे लिए बन जाता है हमारा डेक्लेरेशन, यानी जो हमने घोषणा कर दी कि नहीं अब से मैं ये नहीं करूँगा। अब मैं आपको इसको समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है छिछोरे, सुशांत सिंह राजपूत सर की मूवी, वन ऑफ द बेस्ट। तो उस मूवी में अगर आप गौर करें, उस मूवी में क्या होता है, एक ऐसा सीन आता है जब वो मोटिवेट करना चाहते हैं अपने पूरे हॉस्टल मेट्स को कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करें, वो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा फोकस करें, फिर भी नहीं कर पाते, लालच देते हैं तो भी नहीं। परंतु उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऐसा समय आता है कि उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति के द्वारा ये कहा जाता है, हाँ, जिसका नाम रहता है मम्मी, एक कैरेक्टर है, तो जब तक मैं नहीं जीत जाता मैं अपनी मम्मी से बात नहीं करूंगा। यानी उसको अपनी मम्मी से बात करना सबसे ज्यादा प्रिय रहता है, तो वो उसको त्यागने को तैयार हो जाता है। सुशांत सर बोलते हैं कि ठीक है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं करूंगा। एक
स्मोकर जो बहुत ज़्यादा स्मोकर थे, बोले जब तक स्पोर्ट्स में हम परफॉर्म नहीं करते मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। एक बोलता है मैं अल्कोहल नहीं पीऊंगा, एक बोलता है मैं गाली नहीं। मतलब जिस व्यक्ति को जो चीज सबसे ज्यादा प्रिय रहती है वो घोषणा कर देते हैं कि मैं जब तक ये नहीं करूंगा तब तक मैं इसका त्याग करता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, त्याग में बहुत बड़ी शक्ति होती है। त्याग में कितनी बड़ी शक्ति होती है उससे संबंधित एक कविता का अंश जो मैंने लिखा है। सच ही कहा है श्री कृष्णा ने, सच ही कहा है श्री कृष्णा ने कि जो शांत मन गा न सके ऐसा कोई राग नहीं। अधूरा है जीवन, अधूरा है ज्ञान और अधूरा हर इंसान जिसमें त्याग नहीं, जिसमें त्याग नहीं। तो अगर आज आपको घोषणा करनी है तो आप उस घोषणा के लिए अपने आप को चैलेंज जब तक नहीं करेंगे, अपने कंफर्ट लेवल से नीचे नहीं आएंगे, तब तक आप में वो जुनून नहीं आएगा। मैं आपको अगर सच बताऊं तो ये घोषणा का महत्व मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने अपने जीवन में तमाम बुरी आदतों को अपने ऊपर हावी होने के बाद छोड़ा है। मैंने कंटिन्यूस लगभग 22 इयर्स मैंने अल्कोहल कंज्यूम की, ड्रिंक किया, जिसमें 10 साल ऑलमोस्ट रेगुलर, इतना रेगुलर कि मेरा कोई दिन नहीं गुजरता था जब मैं ड्रिंक नहीं करता था। पर इसकी जो घोषणा है, इसकी जो डिसीजन है, वो मैंने अपनी सराउंडिंग्स को पहले ही दे दिया, इन्हें अब नहीं। परंतु लोगों के सामने, पब्लिक के सामने मैंने इसे 1 साल बाद बताया। अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा, यूट्यूब में मेरा एक वीडियो है माय अल्कोहलिक जर्नी पार्ट 1 और पार्ट 2। मैंने सारी बातें अपने सारी चीज़ों को मैंने कन्फेस किया है उस पे कि मैंने कौन कौन सी गलतियां की। और उस घोषणा का मतलब ये भी है कि मैं अब अपने जीवन में उसको कभी नहीं करने वाला। अगर कभी मैं कंज्यूम करने की सोचूं भी, मेरे मन में आए, तो मेरे मन में ये डर हो कि नहीं यार, ये तो मतलब मैंने सबको बोल दिया तो फिर क्या रह गया, मेरा क्या कमिटमेंट वैल्यू। देखिए, अनुशासन का मतलब होता है खुद पर शासन। तो अगर मैं खुद पर ही शासन नहीं कर सकता तो मैं क्या लोगों को बताऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ फाइनल पॉइंट्स मैं आपसे कहना चाहूंगा। तो जब भी आपको कुछ ऐसा कमिटमेंट करना हो तो आप अपने आप से पहले श्योर हो जाएं, ऐसे ही कमिट ना करें। भय लगता है, बिल्कुल भय लगना उचित है, नहीं तो हमारी वैल्यू बिल्कुल डाउन हो जाती है। कैसे? आपने कुछ घोषणा की कि अब मैं ये नहीं करूंगा और आपने सबको बता दिया और अगले पल आपने कर दिया, तो वहां से वही अगर आप सोचकर समझकर, एक लाइन में अक्सर लोगों को कहता हूं, जो व्यक्ति वादे बहुत देर से करता है वो दूर तक निभाता है। ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति वादे बहुत देर से करता है वो दूर तक निभाता है। तो आप भी वादा सोच समझ कर कीजिए और वादे के बाद पीछे मत हटिए। एक और घोषणा मैंने अब तक नहीं की है, परंतु मैं उसे खत्म कर चुका हूं अपनी लाइफ से। मैंने मेरी एक हैबिट स्मोकिंग को भी, मुझे आज 7 महीने 7 दिन हो चुके, 7 महीने 7 दिन हो चुके हैं। ऐसा व्यक्ति जो 22 इयर्स तक दिन में 20 से 25 स्मोक किया करता था, आज उसे 7 महीने 7 दिन हो चुके हैं। फिर भी दोस्तों, मैं 5 महीने और इंतजार करने वाला हूं इसकी घोषणा करने के लिए। तो ये होती है श्योरिटी। बढ़ते हैं आगे तीसरे सवाल की ओर। भावना तिवारी जी पूछती हैं कि दोस्तों में शकुनी कैसे पहचाने। भावना जी, सबसे पहले तो निवेदन करूंगा, एक पेन कॉपी अपने पास रखेंगे अगर आप ये देख रहे हैं। और ना केवल भावना जी, क्योंकि ये सवाल केवल भावना जी के द्वारा पूछा गया है, इट डज नॉट मीन कि ये सिर्फ उनके ही काम आएगा, ये आपके भी काम आ सकता है। दोस्तों, अक्सर हमारी जिंदगी में हम गलत लोगों को गलत जगह पर बैठाए रहते हैं, हाँ कि ना।
तो भावना जी, स्टेप्स बता रहा हूं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके जीवन में कुल मिलाकर कितने लोग हैं। आई रिपीट, आपके जीवन में कुल मिलाकर कितने लोग हैं। कितने लोग का मतलब मेरा क्या है? आप, आपके दोस्त, आपका परिवार, आपके भाई बहन, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके बच्चे, मतलब ऐसे लोग जिनके ना होने से आज आपको फर्क पड़ता है। एक आम आदमी के जीवन में मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, कम से कम 10, 15, 20 लोग तो रहते ही हैं। वो ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जिनसे सालों में बात हो, परंतु जब बात होती है तो दिल से होती है, राइट? तो इनमें रिश्तेदार भी आते हैं, इनमें दोस्त भी आते हैं, इसमें हस्बैंड भी है, इसमें वाइफ भी है, इसमें कजिन भी है, इसमें सब कोई है, राइट? तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 भावना जी, एक पेज में नाम लिखते जाएं। अभी मत लिखिएगा, अभी नहीं। एक पेज में नाम लिखते जाएं कितने लोग आज आपके जीवन में महत्वपूर्ण हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको 20 से 30 नाम मिलेंगे, ये मेरा अनुभव कहता है। 20 से 30, जिसमें आपके कजिन्स भी होंगे, क्लोज फ्रेंड्स भी होंगे, बेस्ट फ्रेंड्स भी होंगे, रिलेटिव्स भी होंगे, सब होंगे, राइट? तो स्टेप नंबर 1, आपने सबके नाम लिख लिए। स्टेप नंबर 2, इस दुनिया का सबसे चैलेंजिंग काम कहने जा रहा हूं मैं आपको, तो भावना जी, भावनाओं को समझिएगा। सबसे मुश्किल काम मैं आपको करने, कहने जाने वाला हूं। और दोस्तों, जितने लोग इसे सुन रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में कर लिए तो कर लिए। मैंने किया है अपनी लाइफ में। भावना जी, स्टेप नंबर 2 है, जितने भी नाम आपने लिखे हैं उन्हें रैंकिंग दीजिए। अब यहां से शुरुआत होती है सॉल्यूशन की। रैंकिंग कैसे? अगर आज आपके हस्बैंड और बेटे, हस्बैंड भी इंपॉर्टेंट है, बेटे भी इंपॉर्टेंट है, तो नंबर 1 पे दोनों नहीं आ सकते। या तो नंबर 1 पे हस्बैंड या तो नंबर 1 पे बेटा, दोनों नहीं बैठ सकते, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। तो अपनी लाइफ का सबसे मुश्किल काम कीजिए, अपने रिश्तों को रैंकिंग दीजिए, 1 से लेकर जितने भी रिश्ते हैं, ठीक है? पिक्चर खत्म, शुरू हुई है अगला सेक्शन। लाइन खींचकर एक सेक्शन बनाइए भावना जी, कि यह व्यक्ति, मान लीजिए आपने नाम लिखा अपने ब्रदर का, ठीक है? तो एक पॉजिटिव सेक्शन कि मैंने अपने भाई से क्या अच्छा सीखा, या मेरे भाई में सबसे अच्छी हैबिट कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। या तो what I learned and what is the best quality he or she has, right? तो ये एक सेक्शन है पॉजिटिव का सेक्शन, जो कि बड़ा सा रहेगा कि इस व्यक्ति से मैंने क्या सीखा, या इस व्यक्ति में सबसे बेस्ट क्या है, ठीक है? क्या लगता है, यहां तक जवाब मिल जाएगा? पिक्चर चालू हुई है। इसके बाद का सेक्शन आएगा भावना जी, सबसे खतरनाक, नेगेटिव। इस नेगेटिव के 2 पार्ट्स रहेंगे। पहला, इस व्यक्ति से मैंने कौन सी बुरी आदत सीखी, इस व्यक्ति से मैंने कौन सी बुरी आदत सीखी, और उसके बगल में इस व्यक्ति ने कब मुझे धोखा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस व्यक्ति से मैंने कौन सी बुरी आदत सीखी और इस व्यक्ति ने मुझे कब धोखा दिया। देखिए, नेगेटिव सेक्शन, राइट? अब क्या लगता है, यहां पे खत्म नहीं, अब आता है यहां पर डिसाइडर। अब जो सेक्शन आपने लिखा है ना, इस व्यक्ति ने कब आपका दिल दुखाया या आपका धोखा दिया, इसके बाद एक सेक्शन बनाइए जिसमें लिखिए जानबूझकर, मजबूरी में। आपका दिल सब जानता है, अपने आप को बेवकूफ मत बनाइएगा। मैंने अपने जीवन में ये किया है, अप्लाई भी किया है और बहुत लोगों को कराया है, जिसने जिसने अपनी लाइफ में इसे एग्जीक्यूट किया कि लाइफ बदल गई। तो आज अगर आपको वाकई पहचानना है आपके जीवन में शकुनी कौन है, तो इस सेक्शन को ध्यान से, ये 1 दिन 2 दिन का काम नहीं, ये हफ्ते महीनों लग सकते हैं इस पे, राइट? तो इस व्यक्ति ने कब आपका दिल दुखाया, या कब आपको कुछ बुरा सिखाया,
या कब इसने आपको धोखा दिया, और धोखा भी दिया तो क्या उसके पास कोई और ऑप्शन था मुझे धोखा देने के अलावा? जवाब मिल गया। अगर ऑप्शन था तो और नहीं था तो आप समझदार हैं, आप समझते हैं, परंतु बात यही है कि हम अपने आप को बार बार उल्लू बनाते हैं कि नहीं 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 यार वो तो अच्छा है, वो तो अच्छी नहीं। आपका दिल जो है ना सब जानता है। तो ये कीजिए, ठीक है, नेगेटिव एक्शंस। और इसके बाद के भी 4 कदम और हैं। भावना जी, आपको मैं मेरी वेबसाइट में मिल जाऊंगा www.msd07.in। आप मुझे संपर्क कीजिएगा ये कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के बाद भी स्टेप्स हैं, पर वो मैं अभी नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि इतना पर्याप्त है और इसको करके आपको समझ में आएगा अब फाइनली आपको क्या मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस चेंज मत कीजिएगा, पहले आपको रैंकिंग देनी है। और जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अरे यार मैंने नंबर 2 पे उसको बिठा रखा है जो हर जगह मुझे सिर्फ धोखा देते आए, हर जगह मेरा दिल दुखाए, और यार व्हाट इज दिस। और वह व्यक्ति जिसने हमेशा मुझे सिखाया, हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मेरा भला चाहा, उसको मैंने 20वें नंबर पे रखा था। भावना जी, स्पष्ट है, यहां से आपको जो चाहिए सारे जवाब मिल जाएंगे। बिलीव मी, व्यक्ति 8 साल का हो या 60 साल का हो, मैंने सबको कराया है। वो व्यक्ति मिनिस्टर हो या आईपीएस हो, मैंने सबको कराया है। वो एक टीनेजर हो या एक यंगस्टर हो, मैंने यह सबको कराया है और सबकी लाइफ में बड़ा चेंज आया है। सो डियर फ्रेंड्स, अगर वाकई में अपने जीवन के शकुनियों को पहचानना चाहते हैं तो इस सेक्शन को बना लीजिए। और पिक्चर यहां भी खत्म नहीं हुई है, इसके आगे की और कहानी है, परंतु आगे की कहानी आगे, यानी अभी तो प्रथम अध्याय ही आया है, द्वितीय अध्याय आने के बाद जो आएगा शायद मैं उसमें बताऊंगा, अगर आप एग्जीक्यूट करके मुझे रिपोर्ट कर देते हैं तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, थोड़े फास्ट चलेंगे वैसे, समय आया है काफी हो गया है। वंदना जोशी जी कहती हैं कि अब मेरे 3 डिग्रीज हैं पर प्रोफेशन अभी तक नहीं मिल पाया है, प्रोफेशन अभी तक मैंने नहीं बनाया है और अक्सर मैं लोगों की बातों में आ जाती हूं। तो वंदना जी, आप एक बार सोच कर देखिए कि वैसे तो एक बात कह दूं मैं आपको वंदना जी कि इसका स्पष्ट जवाब आपको द्वितीय अध्याय में मिलेगा जब हम कर्मयोग की बात करेंगे। द्वितीय अध्याय, एक चीज और बता दूं दोस्तों आपको, अगर प्रथम अध्याय में आपको लगता है कि आपको नदी मिली है तो द्वितीय अध्याय में आपको समुद्र मिलने वाला है। द्वितीय अध्याय हमारे जीवन का निर्णायक बन सकता है। द्वितीय अध्याय में इतनी ताकत है कि अगर आज आप अपने आप को नहीं पहचानते हैं तो आप पहचान जाएंगे। द्वितीय अध्याय में इतनी ताकत है कि अगर आज आप भटक रहे हैं तो आप राह में आ जाएंगे। द्वितीय अध्याय में इतनी ताकत है कि अगर आज आप अपने जीवन को शोक बना रखे हैं तो आप द्वितीय अध्याय के बाद भगवान को दिन रात, प्रभु को दिन रात केवल और केवल धन्यवाद कहने वाले हैं। यकीन मानिए इस बात का, ज्यादा नहीं, 15 दिन ही बाकी है। तो वंदना जी, मेन जवाब तो आपको तभी मिलेगा, परंतु कुछ ऐसी बातें जो मैं आज आपको एज अ टिप दे रहा हूं। वंदना जी, अपने जीवन के तीन मुख्य खासियत यानी अपनी 3 स्पेशलिटी की रैंकिंग बनाई है, राइट। 3 स्पेशलिटी, मान लीजिए आपने 3 डिग्री रखी है, परंतु अगर आप एज अ टीचर अपने आप को देखते हैं, राइट, एज एन एडवोकेट देखते हैं, या वॉट एवर इज योर प्रोफेशन, तो ऐसी पॉसिबिलिटी निकालिए जहां पर आपको लगता है कि मेरा जीवन आगे चल सकता है। स्टेप नंबर 2, उन तीनों चीजों में अपने आप को रेटिंग दीजिए कि यस, एज अ टीचर मैं दुनिया देखी हूं, मैं अपने आप को देखी हूं, मैं सबको जानती हूं और मेरे जीवन में जितनी भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं तो उन परिस्थितियों के आधार पर आज मैं अपने आप को 10 में से कितना नंबर देती हूं, तीनों में।
एज अ टीचर हो या एज एन HR पर्सन, वॉट एवर आपकी क्या स्पेशलिटी है, वो उस पर नहीं जाते हम इस पर जाते हैं कि आपको करना क्या है, राइट। नेक्स्ट, अब इस पर एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली बात है, वो ये कि जहाँ तक वंदना जी मुझे पता है कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं है ज़्यादा, इज़न्ट इट? क्योंकि आपने वुमनिया, मेरा एक सेशन था, उसे भी अटेंड किया है, आपने सुपर 30 अटेंड किया है, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि फाइनेंशियल क्राइसिस आपको नहीं है। तो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। एक लाइन दोस्तों मैंने सुनी थी और मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ, अगर 2 मिनट का मज़ा चाहिए तो अपनी पसंद का गाना सुन लीजिए, अगर 2 घंटे का एंटरटेनमेंट चाहिए तो अपनी पसंद की मूवी देख लीजिए, अगर 2 दिन एंजॉय करना है तो दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले जाइए, अगर 2 महीने का सुख चाहिए तो शादी कर लीजिए अगर 2 साल तक ऐश करनी है तो खूब सारे पैसे कमा लीजिए, परंतु अगर जीवन भर खुश रहना है तो जो आपका काम है उससे प्यार कर लीजिए, या जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं उसको अपना काम बना लीजिए। मेरी लाइफ आज दोस्तों पिकनिक बन गई है। मैंने स्ट्रगल बहुत किया अपने इस टफेस्ट डिसीजन में, परंतु आज जो भी मैं कर रहा हूँ दोस्तों, आई एम लविंग ईच एंड एवरी मोमेंट, बिकॉज मेरे लिए कोई काम ही नहीं है। दिस इज वॉट आई लव। मुझे लोगों की समस्या को सुलझाने में सुकून मिलता है। पहले दोस्तों मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मुझे व्यक्तिगत तौर से जानते हैं दोस्तों, मेरा करोड़ों का टर्नओवर था, अच्छे खासे बिजनेसेस को मैंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सुकून नहीं था। और आज सुकून मुझे मिलता है जेल में जाकर, जब मैं उन कैदियों से मिलता हूं जो अपने जीवन में हार मानकर बैठे हैं। वो यह मानकर बैठे हैं कि उनका पैदा होना एक गलती थी, और जब मैं उन्हें ये यकीन दिलाता हूं कि नहीं, आपके जीवन में जो शेष है वही विशेष है, वो मेरी कमाई है। जब 2 लड़ते झगड़ते डिप्रेस्ड पति पत्नी के बीच की समस्याओं को जब मैं सुलझाता हूं दोस्तों, वो मेरी कमाई है। और जब मुझे 10 साल बाद वो बताते हैं कि सर आपने जब हमारी काउंसलिंग की थी ना, तो हमारा बच्चा स्ट्रगल कर रहा था, हमारी लड़ाई के कारण डिप्रेशन में जा रहा था, आज वही बच्चा फॉरेन में पायलट बन चुका है, तो वो मेरी कमाई है। तो ये सब बातें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ वंदना जी कि आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अगर आप उस पे करेंगे ना, तो आज नहीं तो कल उसमें आपकी आय भी बन जाएगी, पहचान भी बन जाएगी, सब। परंतु आप ऐसी रेस में भागेंगे जो आप है ही नहीं, तो गड़बड़ है। बाकी इसका एक्चुअल आंसर आपको मिलेगा द्वितीय अध्याय में। अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो है अपनों को दुश्मन कैसे फिर LIC ऑफ इंडिया, अपनों को दुश्मन कैसे बना लें। देखिए, रूल्स फॉर ऑल फॉर रूल्स। आपके जीवन में वो जो भेदभाव वाली हमारी गलती होती है, वो कभी मत कीजिएगा। अपनों को दुश्मन तो बनाना पड़ेगा। अगर आप सच के साथ खड़े होंगे तो आपको सही को सही और गलत को गलत कहना होगा। जो श्री अर्जुन ने किया, श्री कृष्णा ने क्या समझाया, आपका जवाब भी द्वितीय अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा। फिर भी अगर स्पष्ट नहीं होता तो आप फिर से पूछिएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि रूल्स फॉर ऑल फॉर रूल्स, दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स हियर। नेक्स्ट, हाँ, और भी कुछ सवाल हैं। रिलेशन बिटवीन माइंड एंड इंटेलेक्ट। वैसे तो दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स, यानी ये प्रथम अध्याय से हटकर है, परंतु माइंड और इंटेलेक्ट, ये दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। आपका माइंड अगर डेड है, आपका माइंड अगर अनप्रोडक्टिव है, आपका माइंड अगर ऐसी जगह पर है जहाँ पर आप उसे सिर्फ एक वेस्टेज की ओर ले जा रहे हैं, तो इंटेलेक्ट से आपका कोई नाता नहीं।
और वही आप इसकी प्रोडक्टिविटी जब बढ़ा रहे हैं, जब आप इसको नरिश कर रहे हैं, जब आप इसको पॉलिश कर रहे हैं, तो आपका इंटेलेक्चुअल पावर वहाँ से बढ़ जाता है। इसका एक्चुअल आंसर आपको 5वें अध्याय में मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि अभी आउट ऑफ द बॉक्स है, पर 5वें अध्याय का जो एक पार्ट आएगा वहाँ पर आपको इसका एक्चुअल आंसर मिलेगा। I think we have done with the major questions. Yes, एक अंकुश साहू, इनका एक क्वेश्चन था, बर्थ मार्क ऑपरेशन मैंने कराया है, सब बोल रहे हैं क्यों कराए? तो अंकुश, सबसे पहली चीज आप इस बात को मानकर चलिए, मैंने जो अभी अभी एक लाइन कही, जो शेष है वही विशेष है। और इसके साथ एक लाइन और मैं कहता हूं, जो प्राप्त है पर्याप्त है। क्या? जो शेष है वही विशेष है, जो प्राप्त है पर्याप्त है। अभी आपने ऑपरेशन करवा लिया है, राइट? आपके पास रिवर्स जाने की मशीन है क्या? टाइम मशीन अंकुश? नहीं, मेरे पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। तो जो होना था वो हो चुका है। रही बात रिलेटिव्स के कहने की, आसपास के लोगों के कहने की, तो अंकुश वो उतना ही कह पाएंगे जितना आप उन्हें अलाउ करेंगे। मैं आपको लड़ने नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको उनसे स्ट्रिक्ट होने भी नहीं कह रहा हूँ, परंतु सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जिस दिन आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा ना, उस दिन उनका बोलना बंद हो जाएगा। उन्हें एकदम सहजता से जवाब दें कि मैंने करवा लिया है और मैं इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर चुका हूं और मैं इससे आने वाले इफेक्ट, साइड इफेक्ट, सभी चीजों के लिए तैयार हूं। तो जब मैं तैयार हूं तो आपको क्या समस्या है? आप भी इसे अपना लें, सहजता से जवाब दें। और शरीर आपका है, स्वामी आप हैं, तो इस पर मुझे नहीं लगता कि आपको उनकी बातों से कोई फर्क भी पड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। रितेश शर्मा, आपके चार्जेस क्या हैं? दोस्त, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया है आपने। अभी मैं कंटिन्यूस सेशंस ले रहा हूँ, 2 दिन बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, फिर मैं भी जा रहा हूँ जबलपुर एंड जशपुर, सारी जगह। लोग मुझसे पूछ के थक गए कि सर फीस, भैया क्या लेंगे आप, भैया चार्जेस क्या हैं आपके? दोस्तों, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब रहता है, हैप्पी मनी। मैं सिर्फ हैप्पी मनी लेता हूं मेरे दोस्त, मेरे जैसा पागल आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। आई डोंट कोट एनीथिंग, चाहे मैं कहीं भी जाऊं, राइट? आप बोलोगे कि यार ये तो अपनी वैल्यू डाउन करने वाली बात है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि यार ये क्या है, आपको चार्जेस तो रखने चाहिए। तो इसके बहुत सारे कारण हैं दोस्तों, हैप्पी मनी के। सबसे बड़ा कारण ये कि अगर मैंने अपना आज चार्ज कोट कर दिया दोस्तों, तो मैं अपने आप को कम तो आंकूंगा नहीं। तो अगर मैं अपना वो आर कॉस्ट रख लूं, ग्रेड देखते हुए भी या समथिंग, तो मैं तो अच्छा खासा ही रखूंगा। फिर उस वर्ग का क्या होगा जो मुझे एफर्ट नहीं कर सकेगा? और दूसरी चीज, मेरे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है दोस्त कि मुझे बंगला चाहिए, 5 करोड़ कमाना है, 50 करोड़ कमाना है। नहीं, जब तक जिंदा हूं 5 लाख जिंदगियां बदलनी है, दैट्स ऑल। और मेरी जरूरतें तो श्री कृष्णा पूरी कर देते हैं, सच बता रहा हूं। मुझे इस बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मुझे वो हैप्पी मनी होता है ना, कोई मुझे 500 दे देता है, कोई मुझे 5 लाख दे देता है, मेरी लाइफ बिल्कुल वैसी चल रही है। तो मेरी लाइफ में कोई चार्जेस नहीं है दोस्त। बस एक बात कहना चाहूंगा, मनी कांट बाय मी, नीड कैन बाय मी। मुझे जरूरत खरीद सकती है, पैसा नहीं खरीद सकता। तो मेरा कोई चार्ज नहीं है। मैं सिर्फ हैप्पी मनी और दुआओं के साथ काम करना चाहता हूं। लोग बेवकूफ कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग इम्प्रैक्टिकल कहते हैं, आई लव टू बी कॉल्ड एज दैट। तो मेरे कोई चार्जेस नहीं है दोस्त। आई एम एब्सोल्युटली ओपन फॉर एवरीवेयर, बस वो नीड होनी चाहिए। नेक्स्ट है, आई थिंक ये डन। पुष्पा जी, रांची से वापस आ गए, आपने तो कमिटमेंट लिया था।
नो कमेंट्स। अभी नहीं। देखिए पुष्पा जी हर एक गतिविधि का, हर एक एक्टिविटी का, हर एक हैपनिंग का, हर एक मिस हैपनिंग का समय पूर्व निर्धारित होता है। स्क्रिप्ट तो बनी हुई है, हम बस फॉलो कर रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ। तो वो जिस पर्पज से मैं वहां गया था वो समय आया नहीं था, क्या पता कब आ जाए। तो एनीवे मैं वहां जो लेने गया था वो तो नहीं, पर श्रीमद् भगवद गीता मैं वहां से लेकर आया। कैसे, क्या, कब, पिक्चर अभी बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। एंड सभी जवाब हो चुके हैं। अपनों को दुश्मन कैसे बना ले हो गया, शकुनी दोस्त को कैसे पहचाने ना कैसे। ओके, तो दोस्तों आई थिंक वी हैव डन फॉर दिस चैप्टर। प्रथम अध्याय से जुड़े सवालों के ये जवाब मैंने अपनी ओर से, दोस्तों पूरी ईमानदारी से मैंने अपने जीवन के अनुभव भी, अपनी सत्य घटनाएं भी, और जो मैंने श्रीमद् भागवत गीता से सीखा वो भी आपके सामने रखा है। और दोस्तों फिर से कह दूं मैं कि द्वितीय अध्याय में वो ताकत है जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं, भले ही प्रथम अध्याय कल गीता का देखा हो या ना हो, परंतु द्वितीय अध्याय मिस नहीं करेंगे। 15 दिनों में ये आने वाला है। और इसी के साथ मैं आप सभी को नमस्कार कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ इतने सपोर्ट के लिए, इतने प्यार के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है। ये इंडिया में केवल नहीं, ये फॉरेन तक पहुँच चुका है। इनफैक्ट आई एम प्राउड टू से कि यूएस, यूके, पाकिस्तान तक में लोग कल गीता सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये आप सबका आशीर्वाद है। मेरी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी दोस्तों कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। मेरा तो सिर्फ यह मानना था कि जो मुझे मिला है वो है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, बस मैं सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ, मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें और इंतज़ार करें द्वितीय अध्याय का, इस उम्मीद के साथ और इस यकीन के साथ कि आप ना केवल उसे सुनेंगे परंतु अपने जीवन में अवश्य लागू करेंगे। और फिर से आपको कह दूं दोस्तों, केवल जानना जानकारी नहीं है, करना जानकारी है, क्योंकि अभी तो सिर्फ जागे हैं, असली मंजिल आगे है।